तो एपिसोड 12 की शुरुआत सियोंग और रियू के एक बचपन के सीन से होती है, जहाँ दोनों खेल रहे थे। रियू फूल और पत्तों को पीस रही थी और उसे कहती कि इससे तुम बहुत अच्छे दिखोगे। ये बोलकर वो उसके होठों पे लगा देती है, लेकिन अब ये रंग उसके होठों से और उंगलियों से नहीं जा रहा था, इसीलिए वो रोने लग जाता है। रियू कहती है डोंट वरी, कल तक सब चला जाएगा। सियोंग पूछता है अगर नहीं गया तो? रियू कहती है फिर मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, आई प्रॉमिस कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये बोलकर उससे पिंकी प्रॉमिस करती है। अब इधर प्रेजेंट टाइम में सियोंग रियू के लिए बनाना मिल्क शेक लाता है। रियू कहती है मैंने अभी तो कहा इसकी जरूरत नहीं है। सियोंग कहता है वो तब था और ये अब है। रियू पूछती फिर अब हम लोग क्या हैं? सियोंग कहता है किसके बाद जो रिलेशनशिप होता है वही है। रियू कहती क्या तुम ये किस वर्ड कहना बंद नहीं कर सकते? सियोंग कहता है मैं अपने दोस्तों को किस नहीं करता। रियू कहती है प्लीज ये वर्ड मत बोलो। सियोंग उसे टीज करते हुए कहता है कि हम अभी तो किस नहीं कर रहे ना, थोड़ी देर पहले किया था। रियू से फिर से वो वर्ड कहने से मना करती है। सियोंग कहता है क्या तुम किस की बात कर रही हो? रियू कहती है मैं भी वो अपने दोस्तों के साथ नहीं करती। सियोंग कहता है ठीक है फिर अब से हम लोग दोस्त नहीं है। रियू कहती है हमारी 30 साल की दोस्ती ऐसे कैसे खत्म हो सकती है? सियोंग कहता है मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम यही था, तुमसे दोस्ती तोड़ना। इससे आसान मेरे लिए ओलंपिक मेडल जीतना था। देन हैप्पी होकर कहता है कि फाइनली मैं तुमसे दोस्ती तोड़ सका। तभी यहाँ पर म्योंग और लीना आ जाती है। म्योंग कहता है तुम इतनी जल्दी पहुंच भी गई, लगता है तुम्हें सियोंग से कुछ खास काम था। रियू हंसते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लीना पूछती फिर तुम सियोल से यहाँ क्यों आई? सियोंग उन्हें कुछ बता नहीं जा रहा था, पर रियू से रोककर कहती है तुम्हें लगता है कि मैं इसको देखने आऊंगी? वो तो मैं बस आई थी और इसी एरिया के पास, इसीलिए सोचा इसको कॉल कर लूं। म्योंग पूछता है हाँ तो तुम यहाँ आई क्यों थी? रियू कहती है मैं बस ऐसे ही आई, इसीलिए सोचा इससे मिल लूं। म्योंग कहता है पर सियोल से ये शहर थोड़ा ज्यादा ही दूर नहीं है, तुम इतनी दूर ड्राइव करके बस ऐसे ही चली आई? रियू तंग आकर कहती कि ये बस पर्सनल है। ये बोलकर यहाँ से खिसक लेती है। वहीं सियोंग तो ये सब देखकर मुस्कुराता रह जाता है। जिसके बाद ये चारों साथ में खाना खाने आते हैं। खाने को देखकर रियू कहती है कि मैं तो इसी के लिए आई थी, ये शहर तो खाने के लिए ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है और मैं भी खाना बनाती हूँ इसीलिए ट्राई करने आ गई। लीना कहती तो तुम इतनी दूर बस खाने के लिए आई? रियू को एक और बहाना मिल जाता है तो उसे कहती है कि मुझे पता ही था कि तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, इसीलिए मैं नहीं बता रही थी, पर मैं यहाँ का खाना खाने ही आई हूँ। तो सब लोग खाना शुरू करते हैं। सियोंग रियू को एक डिश सर्व करता है जो म्योंग को खाना था। रियू से आंखों से इशारा करती है तो सियोंग सिचुएशन संभालने के लिए म्योंग से कहता है कि तुम्हें तो क्रैब्स पसंद है ना? ये बोलकर उसे क्रैब्स पास करता है। फिर लीना से पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है? लीना कहती है मुझे आप पसंद हो। जो सुन रियू हैरान होती है। सियोंग हमेशा लीना की बातों को मजाक में ही लेता है, इसलिए उसे कहता है तुम्हें जो चाहिए वो खा लो। तो ये लोग एक फार्म हाउस में ठहरे थे। खाने के बाद रियू एक रूम में आती है। थोड़ी देर में सियोंग उसके लिए कपड़े लेकर आता है। रियू कहती है मैं कोई दूसरी जगह चली जाऊंगी। सियोंग कहता है इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत से खाली रूम है। देन उसे वॉशरूम वगैरह दिखाने लगता है और धीरे धीरे वो सोफे पर बैठने आता है। तभी रियू कहती है क्या तुम यहाँ से नहीं जाने वाले? सियोंग कहता है बस थोड़ी देर बाद जाऊंगा। इतना कहा ही था तभी उसे लीना बुलाने लगती है क्योंकि उनका कुछ काम बाकी था। रियू कहती है जाओ ना, बुला रही है। सियोंग कहता है सच में तुम जाती हो मैं चला जाऊं? रियू कहती है जाओ ना, मैंने कहाँ रोका है। सियोंग कहता है तब से तुम डर्टी लुक्स दे रही हो। रियू कहती है मैंने कब तुम्हें वैसे देखा? सियोंग कहता है तुम अपने आप को आईने में देख लो, तुम मुझे कैसे देख रही थी। रियू कहती है बकवास बंद करो और चले जाओ। सियोंग कहता है क्या तुम लीना से जेलस हो रही हो? जो सुन रियू से यहाँ से भगा देती है। तो उधर सियोंग को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि म्योंग बहुत बड़बड़ कर रहा था। तो वो रियू को मैसेज करता है। रियू भी जाग रही थी तो वो सियोंग को बाहर मिलने बुलाती है। सियोंग तो बड़ा ही एक्साइटेड होकर एक बुक उठाकर बाहर चला आता है क्योंकि वो बहुत नर्वस था। रियू कहती वैसे ये जगह बहुत अच्छी है बट सैडली मुझे कल जाना होगा। सियोंग कहता है अगर तुम चाहो तो हम फिर से आ सकते हैं और वैसे भी आज मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, इसीलिए मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा। रियू कहती पर मैं मोहिम की कार लेकर आई हूँ। सियोंग कहता है हाँ तो फिर हम उसी कार में चलेंगे और मेरी कार के लिए एक ड्राइवर बुला लेंगे। रियू कहती पर ये बहुत महंगा नहीं पड़ेगा क्योंकि सियोल यहाँ से बहुत दूर है। सियोंग कहता है महंगा होगा पर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का उससे ज्यादा वर्थ है। रियू कहती क्या तुम मुझे इतना पसंद करते हो? सियोंग कहता है हाँ। रियू कहती फिर बताओ तुम मुझे कितना पसंद करते हो? सियोंग कहता है 30 साल साथ रहने के बाद भी मैं तुमसे बोर नहीं हुआ। रियू कहती कुछ ज्यादा हो गया, पर उस टाइम का क्या जब मैं तुमसे दूर थी। सियोंग कहता है तुम मुझसे कभी दूर थी ही नहीं। वो उसका हाथ होल्ड करता है, बताता है जब हम 8 साल के थे तब तुमने मुझ पे पेंट गिरा दिया था। उसके हाथों को अपने गाल पे रखता है, बताता है जब हम 7 साल के थे तब तुमने मेरे गालों पे स्टिकर्स चिपका दिए थे जब मैं सो रहा था। फिर एक बार तुमने मैजिक कैंडी के नाम से मुझे कुछ खिलाया था जिससे मेरे लिप्स पर्पल कलर के हो गए थे। मुझे चिढ़ाने के लिए तुमने ये सब किया था। ये सारी यादें मेरे साथ थी। जो सब सुन रियू हंसते हुए उसके बालों को बिखारते हुए कहती है कि एक बार मैंने तुम्हारे बालों पे बबल गम चिपका दिया था। दोनों ये याद करते हुए बहुत मुस्कुराते हैं। रियू कहती है बचपन से तुमने मुझे इतना झेला फिर भी तुम मुझे इतना पसंद कैसे करने लगे? सियोंग स्माइल करता है तो रियू कहती है वैसे मैं हूँ ही इतनी प्रिटी। ये बोलकर उसके कंधे पे सर रखती है जिससे सियोंग तो और ज्यादा नर्वस हो रहा था। अब रियू को नींद आ रही थी इसीलिए वो उसके कंधे पर ही सर रखकर सो जाती है। तो सियोंग उसे देख स्माइल करता है। अगले दिन मोहिम अपने हेड ऑफिस पहुंचती है जहां उसका इंटरव्यू था क्योंकि उसने एक प्रमोशनल एग्जाम पास कर लिया था जिससे अब उसकी पोस्टिंग साउथ पोल यानी अंटार्कटिका में होने वाली थी। एक लेवल 1 पैरामेडिक थी सबसे अच्छे स्कोर्स के साथ। तो एक इंटरव्यूअर उससे पूछते हैं कि तुम अंटार्कटिका क्यों जाना चाहती हो? मोहिम कहती है सच बताऊं तो बचपन से मेरा सपना था सुपरमैन बनने का, फिर मुझे स्पाइडरमैन बनना था ताकि मैं भी लोगों को उनकी तरह बचा सकूं। फिर रियलाइज हुआ कि मैं वैसा
जैसा नहीं बन सकती, इसीलिए मैंने कोरिया फायर सर्विस ज्वाइन किया, क्योंकि मैं ये काम करके भी लोगों को बचा सकती हूँ और उनकी हेल्प कर सकती हूँ। इसीलिए मैं अंटार्कटिका जाना चाहती हूँ, वहाँ की लोगों की हेल्प करने और एक नई जगह एक्सपीरियंस करने। इधर सियोंग के डैड वाइस मिनिस्टर के ऑफिस आते हैं, क्योंकि उन्हें वाइस मिनिस्टर का अपनी वाइफ से मिलना पसंद नहीं था और इनकी वजह से ही उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी। तो दोनों बात करने के लिए ऑफिस में बैठते हैं। मिस्टर चोई यानी सियोंग के डैड पहले तो वाइस मिनिस्टर को थैंक यू कहते हैं हेसुक कहाँ थी ये बताने के लिए, पर मैं आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता। वाइस मिनिस्टर पूछते हैं क्या मतलब? मिस्टर चोई कहते हैं हेसुक मेरी वाइफ है। वाइस मिनिस्टर कहते हैं हाँ पता है। मिस्टर चोई कहते हैं फिर तो आपको समझना चाहिए कि दूसरे के वाइफ के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, इसलिए आपसे उसके करीब भी मत जाना। वाइस मिनिस्टर कहते हैं कि शायद आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिस्टर चोई कहते हैं कि तुम हैंडसम होगे, पर मेरी वाइफ के लिए मेरी फीलिंग्स कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए उसे बहकाना बंद करो। तभी यहाँ हेसुक पहुंच जाती है, जो वाइस मिनिस्टर को डार्लिंग कहकर बुलाती है, जो सुन तो मिस्टर चोई और गुस्सा हो जाते हैं। हेसुक मिस्टर चोई से कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे? वाइस मिनिस्टर मिस्टर चोई को समझाते हैं कि मैं और हेसुक बस अच्छे दोस्त हैं। मिस्टर चोई कहते हैं कि फिर हेसुक ने तुम्हें डार्लिंग कहकर क्यों बुलाया? ये दोनों कहते हैं क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वाइस मिनिस्टर कहते हैं कि कभी भी मुझे हेसुक के लिए कोई फीलिंग्स नहीं आई। मिस्टर चोई चिल्लाकर कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो? हेसुक जैसी इतनी ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट वुमेन से तुम्हें कैसे प्यार नहीं हो सकता? क्या तुम कोई रोबोट हो? तो वाइस मिनिस्टर उसे बता देते हैं कि वो गे है और उन्हें आदमियों में इंटरेस्ट है, जो सुन मिस्टर चोई तो शॉक्ड रह जाते हैं। तो मिस्टर चोई बाहर वेट करते हैं। हेसुक वाइस चेयरमैन से बात करके बाहर आती है। मिस्टर चोई का मुंह तो लटका हुआ था। हेसुक तो उनसे बहुत गुस्सा थी। मिस्टर चोई उन्हें मनाने लगे थे। हेसुक कहती तुमने मुझ पे डाउट कैसे किया? मिस्टर चोई कहते हैं कि मुझे तुम पे डाउट नहीं था, मुझे उस कमीने पे डाउट था। वो हमेशा तुम्हारे आसपास मंडराता रहता था, इसीलिए मुझे लगा कि उसके बुरे इरादे हैं, पर मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी। पर तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? फिर तो मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। हेसुक कहती मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझ पे भरोसा करके ये सीक्रेट बताया था, तो तुम्हें कैसे बताती? तो मिस्टर चोई उन्हें सॉरी वॉरी कहकर मना ही लेते हैं। इधर दोंगजिन ने प्रोटीन पाउडर का बिजनेस शुरू किया था, इसको उसने लाइव कर दिया था। मॉम को वो ये खुशखबरी बताता है कि अब देखना मैं कितना ज्यादा सक्सेस होऊंगा और आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। जो आपने मुझ पे इन्वेस्ट किया था उसका 100 गुना मैं आपको कमा कर दूंगा, आपको जो चाहिए वो दिलाऊंगा। मॉम कहती है तुम जो करो बस तुम्हें उसमें सक्सेस मिले, मैं बस यही चाहती हूँ। देन वो अपने फ्रेंड्स के पास चली आती है, जहाँ मोइन की मॉम रियू की मॉम से कहती कि क्या रियू ब्लाइंड डेट पे जाना चाहेगी? बहुत ही अच्छा लड़का मेरे ध्यान में है। मोइन को बताकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो मना कर देगी, इसीलिए तुम रियू से पूछ कर देखो। इधर रियू और सियोंग घर की ओर ही आ रहे थे। सियोंग कहता है तुमने पूरे रास्ते में कहीं भी कार नहीं रोकी, रेस्ट करने के लिए भी नहीं रोकी। रियू कहती है सॉरी क्या तुम्हें बाथरूम जाना था? सियोंग कहता नहीं, दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। रियू कहती पर मुझे मोइन की कार लौटानी थी, इसीलिए जल्दी आना पड़ा। तभी उसे उसकी मॉम बुलाती है। सियोंग और रियू उन्हें साथ में आने का बहाना देने ही वाले थे, पर मॉम कहती छोड़ो ना वो सब, मुझे ये बताओ क्या तुम ब्लाइंड डेट पे जाना चाहोगी? जेसुक आंटी के ध्यान में एक बहुत अच्छा लड़का है। सियोंग शॉकिंगली कहता है ब्लाइंड डेट क्यों? रियू कुछ कहे उससे पहले सियोंग कहता है कि ये नहीं जा सकती, क्योंकि ये ब्लाइंड डेट पे जाने की सिचुएशन में नहीं है। रियू ने घर चलने के लिए कहती है, पर मॉम उसे अभी जवाब देने के लिए कहती है। उनके पीछे से मोहिम आ जाती है, तो ये दोनों मोहिम को लेकर सियोंग के ऑफिस चले आते हैं। मोहिम उसका ऑफिस अच्छे से देखने लगती है, मसाज चेयर में आकर बैठती है। सियोंग कहते हैं हाँ आराम से तुम रेस्ट करो। मोहिम कहती फिर रिपोर्ट कौन देगा? रियू पूछती है कैसा रिपोर्ट? मोहिम कहती कल जो तुम मेरी कार लेकर चली गई थी और आज सुबह आई, यानी रात में तुम दोनों साथ में ही थे, तो बताओ तुम दोनों डेट कर रहे हो ना? रियू से एक्सप्लेन करने लगती है कि मैं सियोंग के साथ थी, पर हम रात में एक रूम में नहीं थे, इसलिए तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हुआ। सियोंग कहते हैं हम लोग अलग रूम में सोए थे। मोहिम कहती चलो मान लिया, पर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो तुम दोनों डेट कर रहे हो ना? सियोंग उसे बता देता है कि हाँ हम दोनों डेट कर रहे हैं। जो सुन मोहिम तो बहुत खुश होती है, फाइनली तुम दोनों को साथ देकर मुझे चैन पड़ा। रियू कहती हमारे डेट करने से तुम इतनी खुश क्यों हो? मोहिम कहती क्योंकि तुम दोनों को देखकर मैं फ्रस्ट्रेशन से मर रही थी। जिन्होंने भी तुम दोनों को देखा है उन सभी को लगता था कि तुम दोनों में कुछ चल रहा है, और मुझे तो बचपन से ही पता था। सियोंग कहता है तुम्हें कैसे पता था, जब बचपन में हमें ही नहीं पता था? मोहिम कहती इसे पावर ऑफ वर्ड्स कहते हैं। इसे फ्लैशबैक शुरू होता है 1996 का। अब सियोंग और रियू हमेशा एक साथ ही खेलते थे, इसलिए दूसरे बच्चे उन्हें हमेशा कपल बोलकर चिढ़ाते थे। इवन उनके लिए एक गाना भी गाते थे और उन्हें कहते थे कि पहले प्यार होगा, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे। जो सुन रियू तो उन्हें हमेशा मार के भगा देती थी, और तब से ही मोहिम उन्हें नोटिस कर रही थी। फिर 1997 में भी दोनों हमेशा हर जगह साथ घूमते थे। दूसरे बच्चे उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों हमेशा साथ क्यों घूमते हो? रियू कहते हैं क्योंकि हम पड़ोसी हैं। बच्चे कहते हैं कि फिर भी लड़का और लड़की को साथ नहीं घूमना चाहिए। ये बोलकर फिर से उन्हें कपल वाला गाना गाकर चिढ़ाने लगते हैं। रियू अगेन उन्हें मारने लग जाती है और मोहिम उन्हें नोटिस कर रही थी। इस तरह बचपन से ही हर जगह इन दोनों को कपलशिप किया जाता था। मोहिम कहती तुम दोनों बचपन से ये सुनते आ रहे हो, इसलिए भले ही तुम दोनों एक दूसरे को पहले पसंद ना भी करते थे, पर तुम दोनों के दिमाग में ये बात फिट हो गई थी। सियोंग मजाक में कहता है कि इसका मतलब मैं बहकावे में आकर रियू से प्यार कर बैठा। रियू कहती बचपन से तो हम तीनों साथ घूमते थे, फिर लोग हम दोनों को ही क्यों शिप करते थे? मोहिम कहती क्योंकि मैं इसकी लीग से बाहर हूँ। सियोंग कहता है तेरी आंखें सच में खराब है। रियू कहती वैसे तो आज यूनिफॉर्म में बहुत कूल लग रही थी। मोहिम बताती कि आज इंटरव्यू था। रियू तो बहुत एक्साइटेड होती है, उनसे कहती कि मतलब तुमने एग्जाम पास कर लिया और तू सच में अंटार्कटिका जाएगी। जो सुन मोहिम थोड़ी सोच में पड़ जाती है। इसी के साथ एपिसोड 12 के पार्ट 1 का एंड यहीं पे होता है। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।